नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। दुबलगुंडी गांव में आवारा कुत्ते के हमले से 9 मई को 4 महीने की बच्ची की हुई थी मौत। मुआवजे के लिए जिला कलेक्टर से की गई थी अपील। मंगलवार की रात को 2 बजे से लगातार 2 घंटों तक लगातार हुई बारिश, तेज हवाएं चली और बिजली कड़की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की 62वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। बेंगलुरु में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी। गुजरात में इबोला का संदिग्ध मरीज क्वारंटीन कर अस्पताल में कराया गया भर्ती, पहली जांच रिपोर्ट नेगेटिव। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के हुमनाबाद तालुके के दुबलगुंडी गांव में आवारा कुत्ते के हमले से 4 महीने की बच्ची की मौत हो गई। सरकार से मृतक कुमारी शिवानी के पिता सिद्धप्पा बेना चिंचोली को 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने की मांग की गई है और कहा गया है कि सरकार मृतक के माता पिता को आर्थिक मदद दे। विजय कुमार नाथे, वकील, सोशल एक्टिविस्ट, दुबलगुंडी, मानिक गोवली, नागराज मीटर, मोगारू, सुधारानी, सिद्धप्पा माता पिता, मृतक 4 महीने की बच्ची के रिश्तेदार ने यह मांग की है। सुधारानी के पिता सिद्धप्पा बेना चिंचोली, जो आवारा कुत्ते के हमले में मरने वाले बच्चे के उत्तराधिकारी हैं, ने सरकार से रुपए प्रदान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने 5 लाख रुपए के मुआवजे के लिए अनुरोध किया था। पहले से ही 4 बच्चे हैं और सुधारानी के पति की हार्ट सर्जरी हुई है और वह घर पर आराम कर रहे हैं। वह अपनी दवा के लिए हर महीने वित्तीय कठिनाई में है। वह अनुसूचित जनजाति एसटी टोकरी कोली जाति से हैं। वह एक गरीब परिवार की बेटी हैं और पूरे परिवार के प्रबंधन की जिम्मेदारी उन पर है, इसीलिए सरकार को 5 लाख रुपए देना चाहिए। कैमरामैन महेश का कवरेज। मंगलवार की रात को 2 बजे से लगातार 2 घंटे तक बारिश हुई और तेज हवा और डरा देने वाली बिजली की कड़क और तेज हवाओं से हुई इस बारिश से मौसम काफी ठंडा हो गया और गर्मी की शिद्दत कम हो गई। कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु स्थित विधानसौधा में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 62वीं पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सीएम सिद्धरामैया ने नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम विधानसौधा में आयोजित किया गया, जहां उनके साथ कर्नाटक आवास वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री बीजर जमीर अहमद खान और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बेंगलुरु में पुलिस से बचकर भागने की कोशिश एक राउडी शीटर को भारी पड़ गई। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी निर्माणाधीन इमारत से नीचे गिर गया, जिससे उसके शरीर में गंभीर चोटें आईं। यह घटना 16 देवनहल्ली इलाके में हुई। घायल आरोपी की पहचान नागराज उर्फ स्पॉटनाग के रूप में हुई है, जो एक युवक पर चाकू से हमला करने के मामले में वांछित बताया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि स्पॉटनाग अपने निर्माणाधीन भवन में छिपा हुआ है। जैसे ही पुलिस टीम उसे पकड़ने पहुंची, आरोपी सतर्क हो गया और गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिसकर्मियों पर ही हमला करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस को धक्का देकर भागने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह इमारत की ऊपरी मंजिल से नीचे गिर पड़ा। हादसे में आरोपी की हड्डियां टूट गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डालने और धमकी देने के आरोप में 16 देवनहल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। बेंगलुरु से संवाददाता फारूक अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। बेंगलुरु में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। ताजा मामला संजय नगर इलाके से सामने आया है, जहां तेज बारिश और हवाओं के चलते एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। घटना संजय नगर क्षेत्र के अयप्पा बेकरी के पास की बताई जा रही है। पेड़ अचानक सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर गिर गया, जिससे वहां खड़ी 3 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। इतना ही नहीं, पेड़ गिरने के साथ ही इलाके के बिजली के खंभे भी धराशायी हो गए, जिससे कुछ समय के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी प्रशासन और बिजली विभाग को दी। मौके पर पहुंची टीम ने पेड़ हटाने और बिजली व्यवस्था बहाल करने का काम शुरू कर दिया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बारिश के मौसम में प्रशासन की तैयारियों पर भी एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। कर्नाटक की राजधानी में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बड़ा बयान दिया है। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा कि कल हाईकमान नेताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को बुलाया था और उनके साथ बातचीत भी हुई। हालांकि अंदर क्या चर्चा हुई इसकी जानकारी किसी को नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जब आज बेंगलुरु पहुंचे और वही स्थिति को स्पष्ट करेंगे। गृह मंत्री ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जो भी फैसला होगा वह कांग्रेस हाईकमान ही करेगा और सभी नेता उसके फैसले के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका या किसी अन्य नेता का मुख्यमंत्री बनने का मुद्दा फिलहाल अप्रासंगिक है। परमेश्वर ने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कल ब्रेकफास्ट मीटिंग भी बुलाई। वहीं दिल्ली में हुई बैठकों और चर्चाओं को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक अंदरूनी बातचीत की कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल कर्नाटक की राजनीति में सभी की नजरें कांग्रेस हाईकमान और सुरजेवाला के अगले बयान पर टिकी हुई है। बेंगलुरु से संवाददाता फारूक अहमद की रिपोर्ट। देश भर में लगातार उठ रही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग के बीच जन परिवर्तन बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था उदगीर के अध्यक्ष शेख अजहर के प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री से इस विषय पर जल्द निर्णय लेने की अपील की। इस संबंध में उन्होंने प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार वास्तव में देश में शांति, भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना चाहती है तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। शेख अजहर ने कहा कि भारत विविध धर्मों और संस्कृतियों वाला देश है, जहां सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज में गाय को अत्यंत पवित्र माना जाता है और उसे माता का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में हर समाज को इस भावना का सम्मान करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार से धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कार्यों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में गाय के नाम पर समाज में तनाव, नफरत और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। कई निर्दोष लोगों को केवल शक के आधार पर हिंसा का शिकार बनाया गया, जिससे देश की सामाजिक एकता और भाईचारे के नुकसान पहुंचा है। उनका कहना है कि यदि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाता है तो उसकी सुरक्षा पूरी तरह कानून और सरकार की जिम्मेदारी बन जाएगी तथा इस मुद्दे पर कानून हाथ में लेने वालों पर भी स्वतः रोक लगेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय गाय का मुद्दा बार बार राजनीतिक रूप से उछाला जाता है और इससे समाज में तनाव पैदा होता है। यदि सरकार इस विषय पर स्थायी समाधान चाहती है तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर कानून व्यवस्था के तहत उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर अत्याचार न हो और समाज में शांति एवं सौहार्द का वातावरण कायम रहे। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। गुजरात में इबोला का एक संदिग्ध मरीज सामने आया है। हाल ही में कांगो से लौटे एक व्यक्ति में इबोला के लक्षण दिखाई दिए हैं। संदिग्ध मरीज को क्वारंटीन कर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकार ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति में तेज बुखार जैसे लक्षण पाए गए थे। जानकारी के मुताबिक गुजरात में इबोला का पहला संदिग्ध मामला सामने आया है। संदिग्ध मरीज कांगो का ही रहने वाला है। उन्होंने हाल ही में कांगो से मुंबई तक का सफर किया था। इसके बाद वह वडोदरा एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उनकी जांच हुई तो इबोला के लक्षण दिखाई दिए। संदिग्ध मरीज को अहमदाबाद सिविल अस्पताल में क्वारंटीन कर भर्ती कराया गया। गुजरात सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि संदिग्ध व्यक्तियों में तेज बुखार जैसे लक्षण पाए गए। सूत्रों ने बताया कि उनकी पहली जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभी और कुछ जांचें भी की जाएंगी। सभी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। फिलहाल उन्हें अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती कर दी। सिविल अस्पताल के भीतर बनाए गए एक स्पेशल इबोला वार्ड में भर्ती रखा गया है। केरल में बुधवार को उस वक्त हंगामा होने लगा जब राज्य के पूर्व सीएम पिनराई विजयन के घर पर ईडी के अधिकारी छापेमारी करने पहुंचे। बताया जाता है कि बुधवार सुबह कोचीन में मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड सीएमआरएल मामले में केरल में 10 जगहों पर केंद्रीय एजेंसी ने छापेमारी की। जब पूर्व सीएम के आवास से ईडी के अधिकारी बाहर निकले, तब उसी वक्त पिनराई के समर्थकों ने अधिकारियों पर हमला किया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल तिरुवनंतपुरम में सीपीआई-एम कार्यकर्ताओं ने ईडी अधिकारियों की गाड़ी पर हमला किया। कार्यकर्ता कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड सीएमआरएल मामले में केरल में 10 जगहों पर केंद्रीय एजेंसियों की तलाशी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन जगहों में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष पिनराई विजयन का आवास भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इस हमले में एक पुलिसकर्मी को चोट लगी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। दुबलगुंडी गांव में आवारा कुत्ते के हमले से 9 मई को 4 महीने की बच्ची की हुई थी मौत। मुआवजे के लिए जिला कलेक्टर से की गई थी अपील। मंगलवार की रात को 2 बजे से लगातार 2 घंटों तक लगातार हुई बारिश, तेज हवाएं चली और बिजली कड़की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की 62वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। बेंगलुरु में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी। गुजरात में इबोला का संदिग्ध मरीज क्वारंटीन कर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पहली जांच रिपोर्ट नेगेटिव। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।